नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन। मेरे यहाँ पर दुर्गा अष्टमी होती है, तो आज ही हम करेंगे कन्या पूजन यानी कि कंजक। तो आपको जो है कंजक की थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा और छोटा सा ही व्लॉग रहेगा। आशा करूँगा कि आप पूरा देखेंगे। और अगर आपको कोई भी पोशाक चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली सारी पोशाक मैं ही डिज़ाइन करता हूं, तो अगर आपको कोई भी हैंडमेड पोशाक चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। और अब ना ज़्यादा समय गवाते हुए जो हम सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। मेरे मंदिर की पूजा हो चुकी है, मैं सबसे चौकी की पूजा कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जो हम सारी कंजक को बिठाकर कन्या पूजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माता रानी के पास भी मैंने जो है भोग रख दिया है, हलवा चना और पूड़ी का। जैसा कि माता रानी भी भोग लगा लेंगी। और जो मैंने एक है ये नीचे थोड़ा सा अलग रख दिया है, जिसको हम लोग अग्यारी में डालते हैं तोड़ तोड़ के। और सेम भोग मैंने ऐसी जो है ठाकुर जी को भी लगाया है और ठाकुराइन जी को भी। तो चलिए अब जो है हम अग्यारी करते हैं। सॉरी गाइस, मुझे जो है वॉइस ओवर करना पड़ा इस वीडियो में। मुझे नहीं पता कि वीडियो में आवाज़ क्यों नहीं आई थी। मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लेन करा था। तो हमारे कुल में जो है दुर्गा अष्टमी वाले दिन करसी की जोत मतलब रोज ही होती है, सबके यहाँ पर ही होती है, अग्यारी जिसे बोला जाता है। तो अग्यारी में हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है। फिर इस पर कपूर बताशे लौंग के जोड़े जो है सबको चढ़ाने होते हैं। और मेरे घर में सबसे पहले मेरी पूजा दादी ही करती हैं। और जैसे कि इनके थोड़ा सा दादी के घुटनों में इशू है, तो वो हमेशा स्टूल पर बैठ कर ही पूजा करती हैं। तो सबसे पहले दादी ने पूजा करी थी, फिर इसके बाद जो है हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स ने पूजा करी थी। फिर मैंने पूजा करी, मैंने भी माता रानी को लौंग का जोड़ा अर्पित करा, क्योंकि मेरी भी जो है नवरात्रि के सारे ही व्रत होते हैं। जो जिसके व्रत होते हैं वो लौंग का जोड़ा ज़रूर माता रानी को अर्पित करता है। और मतलब यही होता है कि मैं बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा चक्कर में पड़ना पसंद है और ना मैं किसी को डालता हूँ। आप लोग मेरी काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, पिछले इतने सालों से, तो शायद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मेरे को ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है। तो पूजा करी और इसके बाद हमने करी आरती। वीडियो में कहीं भी आवाज़ नहीं थी, इसलिए जो है मुझे सबसे पहले ही वॉइस ओवर करना ही पड़ा। तो आरती करी थी हमने, आरती जगजननी मैं तेरे गाऊँ। बहुत अच्छी आरती मुझे इस बार पता लगी थी इंस्टाग्राम से, तो मैंने जो है इस बार पूरे नवरात्रि यही वाली आरती करी थी। फिर इसके बाद जो है माता रानी को भोग लगाया था हलवा पूरी चने का। भोग तो कर क्या ही लगाया था, माता रानी के आगे रखा हुआ था। और ये तुम्हारे मन के भाव ही होते हैं कि माता रानी को भोग लगा रहे हैं, वरना माँ को कोई बच्चा भोग लगा सकता है क्या? माँ तो एक शब्द ही कह सकते हैं, कितना भावुक शब्द होता है कि वो सुनते ही मन भर जाता है। तो माँ को कौन भोग लगा सकता है? लेकिन जब भी हम हमारा उनके प्रति आदर ये है कि हम उन्हें भोग लगाएं और नियमित रूप से उनकी सेवा करें। इसके बाद मैंने विसर्जन करा था। जैसे कि सारी चीज़ें हो जाती है तो विसर्जन करा जाता है। विसर्जन एक तरह से सभी मूर्तियों को जो है अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला दिया जाता है, जिससे कि विसर्जन हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ पे संध्या के समय जो है अष्टमी में चौकी बढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नौमी खोटी है। इसके बाद हमने करी कन्या पूजन। उसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बना ली थी, बट वही है कि इस टाइम भजन चल रहे थे, तो मैं वो वीडियोस में इस कारण से विद वॉइस नहीं डाल सकता था। तो कन्या हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी हो गई थी, 14-15 के आसपास हमारे यहाँ पे कन्या हो जाती है हर बार। तो सबको सबसे पहले लगाया था रोली का तिलक, फिर सबको मूली बांधा था कलावे का, कलावा जिसे कहा जाता है। फिर इसके बाद ये हमारे ऊपर वालों की बच्ची है, उसको भी हमने कलावा बांधा था। मतलब बहुत अच्छा लगता है। और फिर तो ये है कि एक दिन किसी बेटे की कदर करने से अच्छा है कि उसकी रोज़ उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ये मेरी चाची भी हमेशा कंजक आपको करते हुए दिखती है, क्योंकि हमेशा यही करती है हमारे साथ। और ये जो है अब हमने सभी कंजकों को हलवा पूरी चना दे दिया था। वही बता रहा हूँ कि चाची हमारी करती है, क्योंकि हमारी मम्मी मोस्टली कंजकों में
मतलब एक तरह से दूर खड़ी हो जाती है, क्योंकि सब एक बंदा जब कर ही रहा होता है तो फिर दूसरे के करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि घर तो एक ही है ना। मैंने जो है कंचका के लिए एक दिन पहले सारे पैकेट बना दिए थे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ थी, क्योंकि बच्चों के लिए है तो बच्चों तो देखो चीज़ के शौकीन होते ही है। तो ये मैंने काफ़ी सारे इनके पैकेट्स बना के रख दिए थे एक दिन पहले ही, ताकि जो है बच्चे खुश हो जाए। और सारा सामान मैंने इसी में रख दिया था ताकि बच्चे जो है आराम से लेके जा सके। और इसके बाद जो मैंने जयकारा लगवाया था, बोल साचे दरबार की जय। तो बहुत अच्छा लगता है कंचका वाले दिन। और इसके बाद जो है सारी कंचका विदा हो गई थी और जो भी हमारे नवरात्रि के व्रत थे वो भी समाप्त हुए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।